बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक अब कानून बन गया है। कानून बनने के साथ ही बांके बिहारी मंदिर पर विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और उनके परिवार के लोग लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हाई पावर्ड कमेटी बनने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बांके बिहारी मंदिर की सेवायत की जो गोस्वामी महिला परिवार की महिला है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गोस्वामियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हमारे साथ कुछ धर्माचार्य हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो इस कानून को लेकर, इस विधेयक जो कानून बना है उसको लेकर क्या कहेंगे। महाराज जी, अब कानून बन गया है, पहले विधेयक पास हुआ था, कितना बदलाव आप मानते हैं? हाई पावर्ड कमेटी भी काम कर रही है, कितना बदलाव मानते हैं जिस तरीके से उद्देश्य से इसको बनाया गया है? देखिए, उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए, जो भक्तगण हैं उनकी सुविधा। लोग अपने आराध्य का, अपने ठाकुर का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों को सुलभता से, सहजता से, बिना भीड़-भाड़ के अपने ठाकुर के दर्शन हो सके। इसके साथ-साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मंदिर के जो सेवायत लोग हैं, उनका भी कोई बहुत भारी नुकसान ना हो। उनकी जो सेवा पूजा की पद्धति है, वो भी उसी प्रकार से चलती रहे। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी सरकार, तो निश्चित बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है। तो देखिए, धर्माचार्य लगातार हमेशा से शुरू से ही इसका जो है कहीं न कहीं स्वागत करते हुए हैं। हमारे साथ नागद महाराज मौजूद हैं, काशी विद्वत परिषद से आते हैं, पश्चिम भारत के प्रभारी हैं। महाराज जी, क्या मानते हैं? कानून बन गया है, कितना बदलाव देखने को मिलेगा? लगातार मांग हो रही थी, विरोध भी हो रहा है। किस तरीके से इसको देखते हैं और किस तरीके से सामंजस्य बैठना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो विधेयक पास हुआ, कानून बना है, उसकी हम सराहना करते हैं, ये बनना चाहिए था और इससे अब व्यवस्थाएँ सुधरेंगी, निश्चित रूप से और किसी का भी अहित इसमें नहीं होगा, किसी भी प्रकार से। जो भी चाहे किसी की दुकान हो, मकान हो, चाहे गोस्वामी जन हैं, उन सबके लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएँ बनाई जाएँगी। उसमें कॉरिडोर के अंदर जो राजभोग और शयन भोग के जो सेवायत हैं, उनके हिसाब से उनको बेला बना के दिए जाएँगे, जिससे अपरस की सेवा है। जिसकी सेवा रहेगी वो उसमें वास करेंगे, फिर जिसकी सेवा आएगी वो खाली कर देंगे, फिर वो उसमें वास करेंगे। तो किसी के ना पूजा का दायित्व किसी से छीना जा रहा है और ना ही कुछ और होगा और ये विधेयक पास होने से ट्रस्ट एक व्यवस्था के लिए है और व्यवस्था बनाने के लिए ट्रस्ट कानून पास करना अत्यंत आवश्यक था और बहुत ही योगी जी सनातनी हैं, वो किसी का अहित नहीं करेंगे। सबका सामंजस्य बिठा करके और सबको खुश रख के ही कोई भी कार्य किया जाएगा। महिलाओं का आरोप है कि सनातन की सरकार है और सनातन विरोधी जो है कार्य हो रहा है। उनकी सेवा को जो है उसको छीना जा रहा है। वहीं भोग प्रसाद भगवान का जो आता था वो भी नियमित नहीं हो पा रहा है। हाई पावर्ड कमेटी बनने के बाद भी मौतें जो है हुई हैं, पहले भी मौत हुई थी, इसीलिए जो है न्यास की बात हुई थी। पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ इ को सेवायतों की बात है, उनका किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। स्पष्टीकरण में यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो अपने सुझाव वो दे सकते हैं अभी भी और दूसरा भोग वाली बात है, तो भोग के लिए ट्रस्ट इसको संज्ञान में लेकर के व्यवस्था ज़रूर बनाएँगे। ठाकुर जी की सेवा भोग निरंतर चलती रहेगी और ये देखिए करोड़ों श्रद्धालुओं का बात है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु बहन, बेटी, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं। मैं कई बार जाकर के वहाँ देखा हूँ, बहुत बुरा हाल होता है, जिससे कि लोग दर्शन नहीं कर पाते, बेहोश हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो वो व्यवस्था बनाना भी सरकार का दायित्व है। सरकार सनातन विरोधी नहीं है, सरकार सनातन संस्कृति का संरक्षण कर रही है। नहीं तो वो दिन भी हमने देखे हैं, जब संत धर्माचार्यों को और धार्मिक पूजा-पाठ करने वालों को हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था। महाराज जी, गोस्वामियों का एक आरोप और है कि जो यहाँ अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री जी से उनको नहीं मिलने दे रहे हैं। गोस्वामी समाज चाहता है कि एक बार मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हो, वो अपनी समस्या को रख सकें, ताकि जो मंदिर की व्यवस्थाएँ हैं, वो सुचारू रूप से आ सकें। कहाँ विरोध है, कहाँ विरोधाभास नहीं है? आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? क्योंकि लगातार जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो आपकी भी उनसे मुलाकात होती है, आप भी जाकर मिलकर आते हैं, तो किस तरीके से इस जो दूरियाँ हैं, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा? जी, मैं आपके इस प्रश्न पर बताना चाहूँगा, देखिए गोस्वामी जन या जितने भी लोग कॉरिडोर में आ रहे हैं, वो सब एक राय करें, हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। एक राय होकर के, एक मत होकर के अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दें। मुख्यमंत्री जी कभी दूर नहीं हैं, जब कहेंगे तब उनके साथ बैठक हो जाएगी, लेकिन हल्ला नहीं, शोर नहीं, तरीके की बात और अपनी बात रखने का आप मौका दें, निश्चित वार्तालाप होगी मुख्यमंत्री जी के साथ।
तो आपसे नागेंद्र महाराज उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उनको धैर्य रखना होगा, शांति रखनी होगी। महाराज जी, कानून बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि व्यवस्था में बदलाव आएगा, लेकिन उससे पहले हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी, पिछले कई महीनों से काम कर रही है, लेकिन हाई पावर्ड कमेटी बनने के बावजूद भी व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव नहीं देखा गया है। मौतें भी हुई हैं, भोग को लेकर भी बवाल हो रहा है। क्या मानते हैं आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव आपको उम्मीद है, या आप किस तरीके के बदलाव और देखना चाहते हैं? नमस्कार। इस समय हाई पावर कमेटी निरंतर प्रयासरत तो है। अभी भी हाल ही में सुना था रुड़की से भी टीम आई थी, पूरी सर्वे कर रही है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर केवल क्षेत्र की जनता से में ही सीमित नहीं है, पूरा विश्व यहाँ आता है। जगह संकीर्ण है, भीड़ पूरी है। इस समय और ज्यादा छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है। हाई पावर कमेटी कर तो रही है, लेकिन कहीं जब विरोध होता है तो उसको भी समझती है फिर। लेकिन अभी कानून जब बना है, निश्चित रूप से एक समय तो यह था कि सरकार, शासन, प्रशासन मंदिरों को ध्यान में नहीं दे रही है, मंदिरों की व्यवस्था नहीं कर रही है। अब सरकार ने मंदिरों को ध्यान रखा है तो विरोध भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये विरोध हमें अपने स्वार्थ से परे होकर के श्रद्धालुओं के हित में देखना है, क्योंकि जगह संकीर्ण है, भीड़ पूरी है, तो किस तरीके से हाई पावर कमेटी उसको आगे लेके जा रही है। लेकिन सरकार पूरी तरह से इधर गो सेवायतों को भी हित को देख रही है, उधर हाई पावर कमेटी श्रद्धालुओं के हित को भी देख रही है। अगर सरकार हठ धर्मता से करती तो अब तक सब हो जाता। केवल सब कुछ समझ करके कि किसी का अहित ना हो, तो उसको देख करके सब कर रहे हैं, सबको सामंजस्य बिठा रहे हैं। और बिहारी जी चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। और आने वाले दिनों में वृंदावन का यही बांके बिहारी मंदिर अयोध्या की तरह दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेगा। तो आपसे सुमन जी, उन्होंने बताया कि जो बांके बिहारी मंदिर है वो भी अयोध्या की तर्ज पर दिव्यता और भव्यता को देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि कानून बनने के बाद जो न्यास है वो यहाँ पर काम करेगा, अधिकारी यहाँ पर काम करेंगे, उनको एक विशेष अधिकार होगा। मंदिर के एक गोसाई से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि अब मंदिर में युवा आने लग गया है। पहले वृद्ध आते थे तो धक्का मुक्की नहीं होती थी, लेकिन अब युवा जो आ रहे हैं उनकी शक्ति के चलते ये हादसे होते हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं, और व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखते हैं, और क्या बदलाव आपको लगता है कि होने से व्यवस्थाएं बढ़िया होंगे, श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता के साथ बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे? जय हिंद। हमें सभी लोगों से पूरी आशा है, सभी लोग इसका सहयोग करेंगे, और सरकार से भी हमें आशा है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित करेगी सरकार। हमें उम्मीद है कि युवा जो मंदिर में आते हैं वह धक्का मुक्की नहीं करेंगे, वह केवल भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। वो प्रयास करते हैं कि जिस भी प्रकार से हमें भगवान के दर्शन हो सकें, लेकिन युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता से मंदिर में आए, और भगवान किसी को निराश नहीं करते, सबको यथा योग्य दर्शन प्रदान करेंगे, यथा योग्य आय प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे। भगवान चींटी को कण भर, हाथी को मन भर प्रदान करते हैं, भगवान किसी को निराश नहीं करते। हमें पूरी उम्मीद है सरकार दर्शनार्थियों का पूरी व्यवस्था का प्रबंधन करेगी, और जितने भी श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु जो देश भर से वृंदावन आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, उन्हें दर्शन प्रदान करेगी। देखिए, जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म समाज से आते हैं, उनका कहना है कि लगातार सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि बांके बिहारी मंदिर की जो व्यवस्था है उनमें बदलाव आए, भगवान बांके बिहारी जो है दिव्यता और भव्यता को जो है की ओर अग्रसर हो। वहीं लगातार मंदिर के जो गोस्वामी, उनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांके बिहारी मंदिर का, बांके बिहारी जो मंदिर है उसके जो गोस्वामी है वही कहीं ना कहीं किसी विवाद को लेकर न्यायालय जाते हैं और न्यायालय की शरण में लेते हैं, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा होता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो कानून बना है उसका कितना लाभ जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालुओं कब तक मिल पाएगा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।